गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। क्लास 7th हिंदी ग्रामर चैप्टर 13 समुच्चय बोधक। वे अव्यय शब्द जो दो शब्दों, वाक्यांशों या वाक्यों को जोड़ते हैं समुच्चय बोधक अव्यय कहलाते हैं। मीता और गीता सहेलियां हैं। वह थक गया था इसलिए सो गया। समुच्चय बोधक अव्यय के भेद। समुच्चय बोधक अव्यय के दो भेद हैं। पहला समानाधिकरण समुच्चय बोधक, दूसरा व्यधिकरण समुच्चय बोधक। समुच्चय बोधक समानाधिकरण, समानाधिकरण समुच्चय बोधक, व्यधिकरण समुच्चय बोधक। पहला समानाधिकरण समुच्चय बोधक। जो समुच्चय बोधक समान स्थिति वाले पदों या वाक्यांशों या उपवाक्यों को समानता के आधार पर एक दूसरे से जोड़ते हैं उन्हें समानाधिकरण समुच्चय बोधक कहा जाता है। जैसे और, एवं, तथा, मगर, बल्कि, इसलिए, किंतु आदि। इनका प्रयोग निम्न प्रकार से किया जाता है। राम और लक्ष्मण वन को गए जोड़ने के लिए संयोजक के रूप में। तुम जाओगे या घर पर रहोगे भेद प्रकट करने के लिए विकल्प के रूप में। रविंद्र होशियार है परंतु आलसी है विरोध प्रकट करने के लिए विरोध सूचक के रूप में। वह परिश्रमी है इसलिए सफल है परिणाम बताने के लिए परिणाम सूचक के रूप में। व्यधिकरण समुच्चय बोधक जो समुच्चय बोधक शब्द वाक्य के प्रधान और आश्रित उपवाक्यों को जोड़ते हैं उन्हें व्यधिकरण समुच्चय बोधक शब्द कहते हैं। जैसे क्योंकि, चूंकि, यदि, तो, ताकि, अर्थात, मानो आदि। इनका प्रयोग निम्न रूप से किया जाता है। बच्चा रो रहा था क्योंकि उसे बहुत चोट आई थी। मुख्य वाक्य का कारण स्पष्ट करने हेतु कारण सूचक के रूप में। यदि समय पर आ जाते तो काम हो जाता संकेतवाचक के रूप में। यह अधिकतर जोड़े में आते हैं। समय पर काम करो ताकि बाद में पछताना न पड़े। मुख्य वाक्य का उद्देश्य बताने हेतु उद्देश्य सूचक के रूप में। चेतक इतनी तेज दौड़ रहा था मानो हवा से बातें कर रहा है। मुख्य वाक्य को खोलने के रूप में, स्वरूप सूचक के रूप में।